गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 1 का टाइप नंबर 5 जो कि विभाजिता की जांच के बारे में हम बता रहे हैं। इसके पहले मैंने 5 तक विभाजिता की जांच के बारे में बता चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं 6 के विभाजिता की जांच। 6 के विभाजिता की जांच। अब देखिए दोस्तों, 6 के विभाजिता 6 से विभाज्य होने वाली वह संख्या होगा जो 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। हमने बता चुके थे 2 से विभाज्य की जांच जब कोई संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगा। और 3 के विभाजिता की जांच के बारे में बताए थे कि जो संख्या 3 से विभाजिता वह होगी जो सभी संख्याओं का योग 3 का गुणज हो, यानी 3 से पूरा कट जाए, वह संख्या 6 से विभाजित हो। जैसे मान के चलिए 6 से विभाजिता की जांच किस तरह से हम करेंगे। अब मान के चलिए इसमें कहेगा कि 6 से यह संख्या विभाज्य है। 6 से यह संख्या विभाज्य है। अब देखिए बड़ा इतना संख्या दे दिया है, कहेगा कि यह संख्या 6 से पूरा विभाज्य है या नहीं। अब इसको हम जांच किस तरह से करेंगे। अभी बताए थे कि 2 से विभाज्य होने के लिए बताए थे, यानी इकाई अंक पर 0 होगा, 2, 4, 6, 8। अब देखिए 6 से विभाजिता के लिए इसलिए हम 2 के बारे में बता रहे हैं कि 2 गुना 3 यानी खंड इसका 6 का होता है, 2 और 3, यानी 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, वही संख्या आपको 6 से विभाज्य होगा। अब देख इकाई अंक पर देखिए आपको यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये तो 2 का जांच हो गया है। अब 3 वाला हम जांच करके देखते हैं कि यह सब संख्या को जोड़ेंगे और 3 का यदि गुणज होगा, यानी 3 से भाग पूरा लग जाएगा, जो जोड़ेंगे वह संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए 4 हम इस तरह से लिखेंगे, 3 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर। अब करेंगे 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में जो जोड़ेंगे 9, 9 3 12, 2 14, 2 16, 2 18। अब देखिए 18 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से भागा दीजिएगा तो 18 एक कट जाएगा। इसलिए यह संख्या जो है 6 से निश्चित रूप से विभाज्य है, यानी वह 6 से विभाज्य वह संख्या होगा जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, तभी वह 6 से विभाज्य होगा। अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपको 7 से विभाजिता की जांच। 7 से विभाजिता की जांच। अब 7 से कौन संख्या विभाज्य होगा उसके बारे में बता रहे हैं। जब कोई संख्या, इसको लिख लिए, जब कोई संख्या लगातार 6 बार आए, कितना बार, 6 बार आए, तो वह संख्या जो होगा 7 से हमेशा विभाज्य होगा। 7 से हमेशा विभाज्य होता है। अब देखिए लगातार कोई संख्या को मान के चलिए, एक ही को हम ले लिए हैं 6 बार, 2 4 2 6 बार ले लिए हैं। 7 से हम भागा देकर देखते हैं ये कटता है कि नहीं, ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। 7 से दिए 7 का 7, अब घटाएंगे तो 4, 7 5 35, उतर गया 6, अब आएगा 1, 7 8 56, उतर गया 5, उतरेगा 1, 7 7 49, उतर गया 2, अब उतरेगा लास्ट 1, 7 21। देखिए पूरी ये कट गया। 7 से हम भागा दिए हैं, 6 बार लगातार आया है,
तो वह संख्या 7 से हमेशा विभाज्य होगा। अब इसमें कोई भी संख्या लगातार यदि आएगा तो वह हमेशा 7 से विभाज्य होगा। अब लगातार इस तरह से भी हो सकता है 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 इस तरह से भी हो। अब देखिए इस तरह से ये नहीं कि 2 4 2 6 यहीं तक अगर यदि आएगा तो ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि यह नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। यह कह रहा है कि कोई भी संख्या लगातार 6 बार आना चाहिए, यानी 3 भी आएगा 6 बार और 2 भी आएगा 6 बार, तो वह संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाज्य होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए लगातार दोनों संख्या कितना बार आया है, 6 बार आया है। यह निश्चित रूप से 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। इसको याद कर लीजिए कि कोई भी संख्या यदि लगातार 6 बार आएगा तो वह संख्या हमेशा 7 से विभाज्य होगा। 7 से विभाजिता हो गया। अब 8 के विभाजिता की जांच, 8 के विभाजिता की जांच। 8 से विभाज्य वह संख्या होगा जब उसका इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 अंक लास्ट का 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य होता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 8 से विभाजित होगा। जैसे मान के चलिए इस तरह से दे दिया जाए और कहे कि यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट यानी इसको हम देखेंगे। इसको भागा देकर यदि देखते हैं तो 8 से यदि कट जाता है 3 अंक तो निश्चित रूप से यह संख्या 8 से विभाजित होगा। अब देखिए इसको हम लिखें, अब इसको हम काट के देखते हैं। 8 से ही कट रहा, 8 या 24, एक शून्य कट गया। अब इसमें 8 से हम भागा देकर देखते हैं। 8 या 8 64, उतर गया 3, भागने लगा 0, उतरा 2, 8 चौक 32, कट गया उतरा 4, भागने लगा 0, उतर गया 0, 8 बजे 40। देखिए पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। इसी तरह से जांच कर लीजिएगा कि लास्ट वाला 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट हम देखेंगे और उसमें 8 से भागा देंगे। यदि पूरा पूरा कट जाता है तो निश्चित रूप से 8 से वह संख्या विभाज्य होगा। 8 का हो गया विभाजिता। अब लाते हैं 9 के विभाजिता की जगह, 9 के विभाजिता की जांच। अब देखिए 9 के विभाजिता की जांच का नियम है दोस्तों कि जब इसमें जो होता है सभी संख्याओं के योग यदि 9 का गुणज हो तो वह संख्या 9 से हमेशा विभाजित होता है। जैसे में मान के चलो अब देखिए ये संख्या दे दिया है। अब कहेगा कि यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। अब देखो हम क्या बोले कि सभी संख्याओं को क्या कर देना है, योग कर देंगे और 9 का गुणज होना चाहिए। 9 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2। अब देखिए 9 3 12, 2 14, 2 16, 2 18। 18 देखिए 9 का गुणज है। 9 का को 2 बार यदि पढ़ते हैं तो 18 होता है। या तो कह सकते हैं कि वह संख्या जब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और उस संख्या में यदि 9 से पूरा पूरी कट जाएगा तो वह संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होगा। अब देखिए इसको हम ये किए हैं तो 18 आ गया। 18 है तो 9 का ये 9 का गुणज है। अब इसको हम भागा देकर आपको दिखाते हैं कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब देखिए 9 3 2 2 2, 9 से भागा दीजिए। 9 का को एक बार लगाए और उतर गया 3, भागने लगा 0, 2 उतारे 9 तिया 27, 5 उतर गया, ये कट गया उतरा 2, 9 5 45, 10 2 12, 7 उतर गया, 9 8 72। देखिए पूरा पूरी कट गया। क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया।
इसलिए दोस्तों कहते हैं कि 9 के विभाज्यता की जांच वह होगा जब कीजिएगा जब सभी संख्याओं का योग कीजिएगा, जोड़िएगा, यदि 9 का गुणज होगा तो वह संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होगा। अब आगे वाला वीडियो हम लाएंगे दोस्तों 10, 11, 13 इस तरह का वीडियो आगे हम लाते हैं। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।